भाई संचालक महोदय, मेमो शेड में उपस्थित मंडल उपाध्यक्ष वायु जी, सम्मानित शाखा अध्यक्ष, सम्मानित शाखा मंत्री, पदाधिकारीगण, सम्मानित सुपरवाइजरगण, मित्रों, बातें बहुत करनी थी, समय कम है। हम लोगों ने कॉलोनियों में भी जनसंपर्क के लिए 4:30 बजे का समय मुकर्रर किया है बदल के, और वहाँ भी लोग आ गए, फोन आ रहा है। कहना है आप लोगों से बस एक इशू पे है कि आपके मेमो शेड की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको हम पत्र के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए 2-3 महीने से लगातार प्रयासरत थे। इनफॉर्मल की बैठक के लिए मैं बार बार डीएमई महोदय, सीनियर डीएमई, सीनियर डीपीओ, वो सीनियर डी कोचिंग, सीनियर डीपीओ, डीएमई को चिट्ठी लिख रहा था। पहली चिट्ठी पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी चिट्ठी पे इन्होंने जवाब दिया कि फला तारीख में जो है इनफॉर्मल डिसाइड है, आ जाइए। फिर हमने चिट्ठी लिखा कि इनफॉर्मल में कम से कम 6 पदाधिकारी नामित होते हैं। 6 पदाधिकारियों का नाम भेजें कि आप इनको स्पेयर कराइए, सिस्टम से जो है इनफॉर्मल होगी। उसके बाद चिट्ठी जाने के बाद लोगों से समझ रहे थे कि क्या नियम है इनफॉर्मल का, कैसे होगा। तो इनफॉर्मल का नियम भी इनको बताया कि इनफॉर्मल अगर नियम से करेंगे तो एपीओ को बुलाइए, एडीएफएम को बुलाइए, ब्रांच बुलाइए, इसके बाद बैठिए और बात करिए मुद्दों पे। इसके बीच में मित्रों चुनाव आ गया। हमारा वो मामला वहीं पे है, एज इट इज है, लेकिन चुनाव के बाद उस इशू को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हर विभागों में इनफॉर्मल होती है, इनको पता नहीं है कि इनफॉर्मल कैसे, इनफॉर्मल में ही लोकल समस्याओं का समाधान होता है, चाहे वो अनपेड से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, प्रमोशन में जो एनामलीज पैदा हो रही है उससे रिलेटेड। मनमानी मित्रों यहाँ किसी की नहीं चलेगी। ये सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकार के नियम कानून से चलेगा। एक चीज तो मैं मुकम्मल तौर पे कहना चाहता हूँ, किसी के घर की ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको चाहे वो प्रमोशन दे दे, जिसको चाहे डिमोशन दे दे, जिसको चाहे चार्जशीट दे दे, जिसको चाहे रिवर्ट कर दे। मित्रों, अभी 1-2 बंदों को इन्होंने पनिशमेंट किया था, मुझे देर से मालूम हुआ। सीनियर डी कोचिंग से बात हुई है उन दोनों बंदों के लिए, 1-1 साल का WIT है। आश्वासन उन्होंने दिया कि नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा। मित्रों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम जमीन पे रह के, मान्यता आप लोगों ने दिलाया है तो जमीनी संघर्ष करते हैं। मित्रों, अन्य लोग जो आके बात कर रहे हैं बीच बीच में, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब इस समय चुनावी जो मीटिंगें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग रही है। उनके अंदर एक कमी है, उनके अंदर एक कमी, वो इतने भ्रष्टाचारी हैं, वो अपने फलाने को के। मित्रों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मीटिंगों का दौर क्या चुनाव के समय ही होना चाहिए? चुनाव से पहले क्या आपकी समस्या नहीं थी इस मेमो शेड में? चुनाव से पहले क्या उन लोगों को डीएमई का मुर्दाबाद करने का किसी दिन मौका नहीं मिला था? या डीएमई के राज में पूरा यहाँ लोकतंत्र बहाल हो गया, कोई समस्या नहीं है? पहली मीटिंग हो रही थी, डीएमई को खराब लग रहा था, वह मौके पे आके घड़ी ऐसे दिखा रहे थे। हमारा कैडर था, वहां से आए भी हट के पनपना के। क्या हुआ? चढ़ाने वाले अधिकारियों को चढ़ाते हैं, अधिकारी को जमीन पे लाने का काम श्रम संगठन करता है, जिसको आप चुन के भेजे हो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि सम्मान और अधिकार के कर्मचारी की रक्षा करने का काम NCRS बहुत बढ़िया तरीके से करता है। हमें किसी और की सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। संघर्ष वो लोग क्या करेंगे? मित्रों, कहावत कही गई है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। मित्रों, ये रण से भागने वाले लोग हैं। इनके पास कोई संकल्प नहीं है, इनके पास कोई प्रण नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन है तो क्या है? शाम के बैठकबाजी का विजन है इनका, व्यवस्था शाम को करने का है, और कोई विजन नहीं है। ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं है, ऊपर से निरंकुश संगठन है।
बड़ा नेता बोलता है कि ओपीएस की लड़ाई जो थी हमारी यूपीएस में पूरी हो गई, नीचे का कैडर बोलता है कि हम ऊपर के नेता को हटा देंगे। क्या तरीका? पहले सोच लो, पहले समझ लो अपनी बात को कि ऊपर से जो डायरेक्शन आ रहा है किन परिस्थितियों में आ रहा है, किस बेचारगी में आ रहा है, कौन सी बेबसी ऐसी है, या यूरोप के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट इस तरह आ रहा है। यूपीएस के विरोध में एक चिट्ठी यूरोप ने नहीं लिखा है। बात करते हैं तो बात करें मजदूरों के हित की, मजदूरों के आत्मसम्मान की। ओपीएस की बात करते हैं तो पत्र दिखावे, विरोध का फोरम दिखावे मित्रों। एनएफआईआर उसी दिन से विरोध कर रहा है। एनसीआरएस के महामंत्री जी उसी दिन पत्राचार किए हैं, डीओ का ऑफिस हो या रेल मंत्रालय हो मित्रों, हर जगह एनएफआईआर की चिट्ठी चल रही है। 8 नवंबर को मीटिंग थी कैबिनेट के, एनएफआईआर को आमंत्रित किया गया था, दूसरा भी संगठन आमंत्रित था। एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी ने एक मुद्दा यही उठाया था, पत्र लिखा था कि उस कैबिनेट के मीटिंग में चर्चा होगी कि यूपीएस में क्या क्या खामियां हैं। सरकार ने उस मीटिंग को स्थगित कर दिया। ये स्थितियां हैं, आपका दबाव है, और मैं मुकम्मल तौर पे इस बात का भरोसा देता हूं आपको कि 12 तारीख को निर्णय होने के बाद 13 तारीख से जिस तरीके से ओपीएस की बहाली के लिए एनएफआईआर एनसीआरएस कैडर आंदोलन करता था, उसी तरीके से मुकम्मल तौर पे हमारा आंदोलन फिर से नए सिरे से खड़ा होगा मित्रों। इसमें कोई मजबूरी जिनकी हो सकती है, जो घोटाला किए हों, जो घोटाले में फंसे हों, जिनकी सीबीआई जांच कर रही हो, जो जांच के दायरे में आ रहे हो, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, हम लोगों की मजबूरी नहीं है मित्रों। एनसीआरएस कैडर हो या एनएफआईआर कैडर हो, हम दोनों का समन्वय है। हम लोग लड़ाई मिलजुल के आंदोलन को दिखा देंगे। हमारे महामंत्री की कोई मजबूरी नहीं है, उनका कोई लड़का रेलवे में प्यून बन के आज जो है सीआईटी नहीं बना है, उनका कोई लड़का रेलवे में पोर्टर बन के सीपीएस नहीं बना है, उनका कोई लड़का क्लीनर में भर्ती होकर के आज डिविजनल सेक्रेटरी और ड्राइवर के पद पे नहीं है, उनकी कोई नातिन पोती कोऑपरेटिव बैंक में चपरासी में भर्ती होकर के असिस्टेंट मैनेजर नहीं है। मित्रों आप पता करिएगा कि क्या एनसीआरएस के भी जनरल सेक्रेटरी का कोई है ऐसा? एक औलाद इनके थे अभिषेक सिंह, एसएससी के पद पे थे कंस्ट्रक्शन में, एक्सीडेंट में डेथ हो गई अगले की। दूसरा बेटा है वो साथ में इनके रहता है। बातें आएंगी और बातें होंगी मित्रों, लेकिन बात करने की जरूरत इसलिए है कि आपने जो ताकत दी है उस ताकत का हम सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें। अगर आपके अधिकारी के पास जाकर के हम भी चाहें तो 4 काम अपना करा सकते हैं, लेकिन कब कि आपके हितों के अधिकारों की तिलांजलि देनी पड़ेगी। समझौता तब होता है, समझौता ऐसे नहीं होता है कि मैं आपके विरोध में खड़ा भी हूं और अपना अनर्गल काम भी कराऊं, ऐसे समझौता नहीं होता है। कोई बता नहीं सकता कि एनसीआरएस के जनरल सेक्रेटरी अपने किसी घर के या नात रिश्तेदार को भी डीएम के पास जाके माथा टेक करके किसी अपने बच्चे को नौकरी दिलाने का काम किया। अगर रिकॉर्ड हो तो बताने का काम करें। लोग भाषणों में बोला जा रहा है, इसलिए आपके बीच में ये बताना जरूरी था। और भी बहुत सारी बातें आएंगी, मीटिंगों का दौर चल रहा है, मैं आपके बीच में फिर आऊंगा, अपनी बातें रखूंगा। लेकिन मेमू सेट में अगर कोई आके मीटिंग करता है तो एक सवाल जरूर आपके माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय यहाँ 4 सीटों का दौर था, जिस समय डीएमई की आपकी तानाशाही यहाँ बढ़ रही थी, क्या कोई आया उस पर अंकुश लगाने के लिए? क्या कोई डीएमई का मुर्दाबाद करने के लिए इस कैंपस में खड़ा हुआ? और अगर नहीं खड़ा हुआ तो आज किस अधिकार से वोट मांगने आ रहा है? ये सवाल आप लोगों का होना चाहिए। बात किसी के अधिकार सम्मान की नहीं है, बात है सार्वजनिक अधिकार सम्मान की है, व्यक्तिगत अधिकार सम्मान की नहीं है। हम लोग भी जिस कैडर से हैं, हम भी चाहे बहुत अच्छा समन्वय बना सकते हैं ब्रांच के अधिकारियों से, लेकिन दूसरे लोग बतावें कि कानपुर परिक्षेत्र में किस अधिकारी के विरुद्ध कितना उन्होंने कर्मचारी हितों के लिए आज तक आंदोलन किया है, चाहे वो कैरेज वैगन विभाग हो, इलेक्ट्रिक सेट या ट्रैक्शन मशीन सेट हो, कानपुर सेंट्रल की लॉबी हो या सीटीएम के अगेंस्ट हो, लोको हॉस्पिटल का मामला हो या जीएमसी लाइन का मामला हो,
एनसीसी का मामला हो या ट्रेन लाइटिंग का मामला हो मित्रों, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीआरएस खड़ी होती है मित्रों। हमारा आपका संगठन ही खड़ा होता है, ओंकार भरने का काम होता है। 2013 में बताना चाहता हूं, उसके पहले लोग कहीं भर्ती होने का इंतजाम नहीं था। हमारा कर्मचारी बीमार पड़ता था तो सीधे जिला अस्पताल में जाता था रिफर होके या सेंट्रल अस्पताल में। 10 दिन तक आंदोलन चलाया हम लोगों ने। आज की स्थिति है कि कानपुर में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी चारों तरफ आधुनिक संसाधनों से युक्त जितने भी नर्सिंग होम है रेलवे के पैनल पे है। या दूसरे लोग भी एक दिन आंदोलन किए थे, एक दिन कोई नहीं आया। हमारा आंदोलन चलता था तो एनआरएमयू के बड़े नेता आके पीठ थपथपाते थे, पीछे से सीनियर हमसे थे, बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे हो, ये बहुत जरूरी था मित्रों। किस मुंह से आएंगे आपके बीच में वोट मांगने, ये सवाल जरूर करिएगा, पूछिएगा। कुछ न कुछ गुमराह करेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे वो लोग, लेकिन प्रामाणिक तौर पे कुछ नहीं है बोलने के लिए उनके पास मित्रों। मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे आंदोलन इस तरह हम लोगों ने किए हैं। आपके यहाँ का भी आंदोलन की रूपरेखा एनसीआरएस बना रहा है। आप मान के चलिए 50% हम आगे बढ़ चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पे ट्रेड यूनियन करने वाले सिपाहियों को किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। हमें महसूस करना होता है कि हमारा कर्मचारी आत्मसम्मान से जी रहा है कि घुट घुट के जी रहा है, घुट घुट के अपनी नौकरी कर रहा है। ये ट्रेड यूनियन लीडर को अगर महसूस नहीं हो रहा है तो ट्रेड यूनियन करने के काबिल नहीं है मित्रों, आपके बीच में आने के काबिल नहीं है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आने वाले समय में सिंगल यूनियन के रूप में एनसीआरएस का चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। आप लोग अमूल्य मत दे करके सिंगल यूनियन के रूप में लाने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन मित्रों। इनकलाब जिंदाबाद, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा।